दोस्तों, शिनचैन कार्टून आप लोगों में से कई लोगों का पसंदीदा कार्टून रहा होगा। यह कार्टून जितना देखने में मज़ेदार था, इसके पीछे की कहानी उतनी ही दर्दनाक थी। शायद इसलिए आज तक इस कार्टून की आखिरी एपिसोड नहीं बनाया गया। शिनचैन की कहानी शुरू होती है आज से करीब 50 साल पहले, यानी 1970 में। एक जापानीज न्यूज एजेंसी के मुताबिक 1970 में जापान के एक छोटे से शहर में एक खुशहाल परिवार रहा करता था। उस परिवार में एक पिता, माँ और 2 बच्चे थे, जिसमें पिता का नाम हिरोशी तथा माता का नाम मिसाई था और उनके बच्चे का नाम शिनचैन तथा हिमावारी था। इस परिवार में एक छोटा सा और प्यारा सा कुत्ता भी था जिसका नाम शिरो था। शिनचैन अपने बचपन से ही काफ़ी शरारती बच्चा था। वह बचपन में काफ़ी शैतानी किया करता था और वह अपना होमवर्क कभी भी समय से पूरा नहीं करता था। वह स्कूल में भी जाता था तो वह अपने टीचर्स को काफ़ी ज़्यादा परेशान किया करता था, लेकिन वह जितना ज़्यादा शैतान था वह उतना ही समझदार भी था। शिनचैन अपनी बहन हिमावारी और अपना कुत्ता शिरो से काफ़ी प्यार करता था। शिनचैन के माँ बाप जब भी कभी बाहर घूमने जाते थे या किसी काम से बाहर जाते थे, तब वह अपने दोनों बच्चों को घर पर ही छोड़ जाते थे। एक बार शिनचैन के पिता हिरोशी को बाहर किसी दूसरे शहर में ज़रूरी काम से जाना था, इसलिए वह घर पर बिना बताए ही दूसरे शहर निकल गए। लेकिन जब शाम के वक्त आया तब शिनचैन की माँ को यह ख्याल आया कि उसके घर की ज़रूरत की चीज़ें खत्म हो चुकी है और बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। तूफान भी काफ़ी तेज़ से चल रही थी। उसने यह सोचा कि शायद अगर मैं अपने बच्चों को घर पर ही छोड़ दूंगी तो उन्हें बाहर बारिश की वजह से काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसी वजह से उन्होंने यह फैसला लिया कि मैं दोनों बच्चों को अपने साथ ही ले जाऊंगी, और उन्होंने ठीक ऐसा ही किया। मिसाई अपने दोनों बच्चों यानी हिमावारी तथा शिनचैन को शॉपिंग करने के लिए अपने साथ ले गई। बाहर बहुत ज़्यादा बारिश और तूफान चल रहा था। जैसे ही वह लोग शॉपिंग के मॉल में पहुंचते हैं तो अचानक बारिश रुक जाती है और गाड़ियां आम दिनों की तरह रोड पर चलने लगती है। मिसाई अब अपने शॉपिंग में बिल्कुल व्यस्त हो जाती है कि अचानक शिनचैन की नज़र अपनी छोटी बहन हिमावारी पर पड़ती है। वह देखता है कि हिमावारी खेलते खेलते दुकान के बाहर निकल चुकी है और अब वह सड़क के बीचों बीच जा पहुंचती है। बाहर बहुत तेज़ रफ्तार से गाड़ियां आ जा रही थी। शिनचैन ने यह सोचा कि शायद मेरी बहन का एक्सीडेंट न हो जाए, इसलिए वह उसे बचाने के लिए मॉल से बाहर निकलता है। वह जैसे ही बाहर निकलता है और देखता है कि हिमावारी ठीक सड़क के बीचों बीच जा पहुंची है, तो शिनचैन उसे आवाज़ लगाता है, यहाँ पर जल्दी से लौट कर आ जाओ वरना तुम्हें कुछ हो जाएगा। लेकिन हिमावारी उसकी आवाज़ नहीं सुन पाती है और अचानक शिनचैन का नज़र ठीक हिमावारी के दूसरे तरफ पड़ता है और वह देखता है कि हिमावारी के दूसरे तरफ से एक ट्रक काफ़ी रफ्तार से हिमावारी की ओर बढ़ रहा है। शिनचैन अब सोचता है कि वह कूदकर अपनी बहन को बचा लेगा और फिर वह वहाँ दौड़ने लगता है और अपनी छोटी बहन को बचाने के लिए वह छलांग लगाता है। तभी अचानक सामने से एक बड़ा ट्रक आकर उन दोनों को टक्कर मार देता है और फिर दोनों की उसी जगह मौत हो जाती है। मिसाई को इस घटना से बहुत ही ज़्यादा दुख पहुंचता है। वह इस घटना के बाद पूरी तरह टूट जाती है। जब शिनचैन के पिता को यह सारी बातें पता चलती है तब वह बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं और शायद इसी वजह से मिसाई और हिरोशी कई दिनों तक लोगों से बात नहीं करते हैं। वह इतने ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं कि डिप्रेशन में जाकर वह दोनों एक बुक लिख डालते हैं। मिसाई अपने उस बुक में अपने दोनों बच्चों को बहुत याद करके उनकी तस्वीरें बनाती है और उससे जुड़े कई बातें लिखती है। और फिर कई साल बाद इस दुर्घटना का खबर एक फेमस कार्टून क्रिएटर यसुतो वसुई को पड़ती है। तब उन्होंने यह फैसला लिया कि मैं इस सच्चाई को पूरी दुनिया के सामने लाऊंगा। मैं इस दर्दनाक कहानी को पूरी दुनिया को दिखाऊंगा, और एक कार्टून की मदद से उन्होंने ठीक ऐसा ही किया। उन्होंने एक फेमस कार्टून बनाया शिनचैन, और मुझे पता है कि आप में से कई लोगों ने इस कार्टून को ज़रूर देखे होंगे। इस कार्टून की लोकप्रियता काफ़ी हद तक बच्चों से मिली। यसुतो वसुई इस कहानी को पढ़ने के बाद इतने ज़्यादा भावुक हो गए कि उन्होंने इस कहानी का आखिरी पार्ट तक लोगों को नहीं दिखाया, क्योंकि उनका यह मानना था कि अगर उन्होंने इस कहानी का आखिरी सीजन या आखिरी पार्ट लोगों या बच्चों को दिखाया तो उनके दिमाग में एक बुरा असर पड़ेगा। उनके दिमाग को इससे चोट पहुंचेगी, उनके दिल को इससे चोट लगेगी।
शायद इसलिए आज तक इस कार्टून का आखिरी एपिसोड नहीं बना। तो दोस्तों, यह थी शिनचैन की असल ज़िंदगी की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा।